चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम सिलेक्टेड काम की और 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। मगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। जमीन पर सो रहे हैं, पी रहे हैं नारियल पानी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कड़ी तपस्या कर रहे हैं पीएम मोदी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के असम में प्रवेश करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि देश में शायद कोई भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट मुख्यमंत्री है तो असम में ही है। यात्रा को नागालैंड से असम में प्रवेश करने के बाद राहुल गांधी ने शिवसागर जिले में लोगों को संबोधित करते हुए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं संघ की आलोचना की और कहा कि नफरत फैला रहे हैं और जनता का पैसा लूट रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान से सियासी बवाल मचा हुआ है। अब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यदि राहुल गांधी गुवाहाटी के शहर के अंदर प्रवेश करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने 22 जनवरी को राज्य में मीट और मछली की बिक्री पर रोक लगा दी है। वहीं शराब पर पहले से ही पाबंदी है। सरकार ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजित को देखते हुए यह अहम फैसला लिया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह यानी 22 जनवरी को केंद्र सरकार के दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। इसे लेकर औषधि अवैसी ने सवाल उठाया और कटाक्ष करते हुए कहा है कि यह सबका विकास है। बीजेपी शासित राज्य ने ईद मिलाद उन नबी की छुट्टी रद्द कर दी। संवैधानिक अथॉरिटी ने शुक्रवार को होने वाली नमाज के लिए मिलने वाली 30 मिनट के ब्रेक को खत्म कर दिया। ये सब विकास है। गुजरात के बड़ोदरा से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ के हरणी झील में नाव पलट गई है। नाव पलटने से 14 लोगों की मौत की सूचना। नाव पर निजी स्कूल के 27 छात्र सवार थे। यूपी के गोरखपुर में बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दूसरे दिन की कथा के दौरान अचानक से भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठी भाजनी पड़ी। पुलिस की लाठी चार्ज से एक महिला के सिर फट गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ड्यूटी स्थल पर तैनात पुलिसकर्मी खाली हाथ थे। दरअसल गोरखपुर के बड़हलगंज में चल रही राम कथा के दूसरे दिन सरयू नदी के तट पर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में शामिल होने के लिए भीड़ उमड़ी थी। बैरिकेडिंग तोड़कर श्रद्धालुओं में मंच तक पहुंचने की होड़ मच गई, जिसके चलते लोगों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठी भेजनी पड़ी। राहुल गांधी के खिलाफ एसी पहुंचा वकील तो भड़क गए। जज ठोक दिया 1 लाख रुपए का जुर्माना। राजस्थान के पाली जिले में चलती कार के पिछले हिस्से में आग लग जाने के कारण महिला की संदिग्ध हत्या हो गई, जबकि कार चालक पति सुरक्षित बच गया है। राम के भरोसे हम, हमारे भरोसे राम नहीं, शंकराचार्यों के बायकाट पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने अपने ताजा अनुमान में अच्छी खबर दी है। आईएमडी के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिनों तक मौसम की स्थिति जस की तस रहेगी, लेकिन उसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखी जाने की संभावना है, लेकिन इसके 2 या 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। देश के बाकी हिस्सों में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होने की संभावना है। तो वहीं अगले 2 दिनों में पंजाब और हरियाणा के शीतलहर में गंभीर स्थिति बन सकती है। 22 से 25 तारीख तक उत्तरी राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड बढ़ सकती है। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज देवन कनवे का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया। चौथे T20 से बाहर कर दिया गया। रिलायंस इंडस्ट्री की टेलीकॉम कंपनी SBI और LIC जैसी सरकारी कंपनियों को पछाड़ दिया है। जियो भारत की सबसे मजबूत ब्रांड बन गई है। साल 2024 में जियो ने सबसे मजबूत इंडिया ब्रांड बनकर सामने आई है। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी की गई ग्लोबल 2024 रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी मिली है। रूस का यूक्रेन पर, इजराइल का गाजा पर और पाकिस्तान का ईरान पर इसी हफ्ते दूसरे हवाई हमला किया है। दोनों देशों के इस हवाई हमले में अब तक 11 बच्चे की मौत हो चुकी है। इन देशों ने अपना बचाव करते हुए कहा है कि इन्होंने आतंकी समूहों के ठिकानों पर हमला किया है। ईरान ने पाकिस्तान पर हमला करने से पहले अपने पड़ोसी देश ईरान और सीरिया पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश की शिक्षा प्रणाली नौकरी मांगने की बजाय युवकों को नौकरी देने में सक्षम होनी चाहिए। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या आने वाले VVIP आमंत्रित लोगों को चुनिंदा पुलिस कर्मियों की 45 टीमें करीब से सुरक्षा प्रदान करेंगी। अच्छे व्यवहार संचार कौशल से लैस इन टीमों का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक रैंक के अधिकारी करेंगे, ताकि आमंत्रित लोगों की परेशानी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित किया जा सके। अरविंद केजरीवाल बोले, लोकसभा चुनाव से पहले मुझे जेल में भेजने की कोशिश कर रही है बीजेपी। राजनीति में न तो दोस्ती अस्थायी होता है और न ही दुश्मन। बिहार में आने वाले समय में बीजेपी जेडीयू की पुरानी दोस्ती देखने को मिल सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कल का बयान ने इन अटकलों को हवा दे दी है। बिहार के झंझारपुर में हुई रैली के दौरान अमित शाह ने साफ साफ कहा था कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने ही कहा है कि अगर प्रस्ताव आता है तो विचार होगा। अवैसी ने मस्जिदों की हिफाजत में दे डाली सलाह, बयान पर भड़की सियासी।
मणिपुर में ऊंचाई पर बैठे म्यांमार के उग्रवादी पुलिस कमांडो पर बना रहे हैं निशाना। सरकार ने बदला रणनीति। मणिपुर सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर के सीमावर्ती शहर मोरेह में कल पुलिस कमांडो पर हुए हमले में म्यांमार के कुछ उग्रवादी शामिल थे। प्रदेश के बिष्णुपुर जिले में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि यह घटना आपत्तिजनक है। उसने बताया कि मरने वालों में एक व्यक्ति और उसके 60 वर्षीय पिता शामिल है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। सहारा रिफंड को लेकर गृह मंत्री अमित शाह बोले निवेशकों का पैसा 2024 में ही मिलेगा। मकर संक्रांति के बाद सोने चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली है। खरीदारी का यह अच्छा मौका है। आइए जानते हैं सोने चांदी के भाव आज का रेट क्या है। दिल्ली के सरफरा बाजार में 24 कैरेट वाले सोने का दाम 62,750 रुपए है प्रति 10 ग्राम का। वहीं अगर बात करें 999 सुत्ता वाले चांदी के दाम के तो यहाँ पे बिक रहा है 75,600 रुपया में 1 केजी। अयोध्या में देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा, मुकेश अंबानी, महानायक अमिताभ बच्चन, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, अभिनेता प्रभास सहित 506 राज्य अतिथि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 22 जनवरी को साक्षी होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में समझौते की कोशिश में जुटे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब डील करीब है। सूत्रों का कहना है कि दोनों पार्टी पंजाब में खुद को मजबूत मान रही है। यहाँ पहले और दूसरे नंबर पर यही 2 दल है, जबकि जिस भाजपा के मुकाबले गठबंधन की बात है तो वहाँ पर चौथे नंबर की पार्टी है बीजेपी। ऐसे में दोनों दलों में इस बात को लेकर सहमति बन गई है कि पंजाब में गठबंधन न किया जाए और दोनों दल 13 लोकसभा सीट पर लड़े। इसके पीछे की रणनीति यह है कि किसी के भी हिस्से में अगर कोई सीट आएगी तो इंडिया के खाता में जाएगा। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी की बड़ी तैयारियां। देश भर में पीएम मोदी की 140 रैलियां, 51% का टारगेट सेट। राम मंदिर उद्घाटन से पहले 3 आतंकवादी गिरफ्तार। खालिस्तानी आतंकी अर्थ डाल से है कनेक्शन। उत्तर प्रदेश एटीएस ने अयोध्या से सुखा टुनके गैंग से जुड़े धर्मवीर और उनके साथी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया है। प्राइवेट कोचिंग सेंटर की मनमानी से परेशान लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। अब प्राइवेट कोचिंग सेंटर अपने मनमानी नहीं कर पाएंगे। सरकार ने इस कोचिंग सेंटर के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दिया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब कोई भी कहीं भी कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा। इसके लिए उसे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इतना ही नहीं, अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे का भी कोचिंग सेंटर में नामांकन नहीं होगा। ऐसे में 16 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे ही कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर सकेंगे। इन गाइडलाइन में कोचिंग सेंटर संचालक की मनमानी फीस को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। अब वो मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे। आदेश नहीं मानने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। बचपन याद कर मंच पर रोने लगे पीएम मोदी। पीएम आवास योजना को लेकर उन्होंने कहा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला होता। टीएमसी के पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा से उनकी सरकारी बंगला खाली करवाया जाएगा। घर खाली करने के लिए उनको नोटिस मिला था, लेकिन अभी भी उसी घर में है। सांसदी जाने के बाद भी घर न छोड़ना गैर कानूनी है। उज्ज्वल योजना के लिए जिले भर के उपभोक्ता ने केवाईसी करवा लिया है, लेकिन गैस सिलेंडर पुराने ही दामों में मिल रहा है। 450 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा सरकार ने की थी, लेकिन जो लाभार्थी गैस सिलेंडर ले रहे हैं उनके खाते में अभी भी पुराना ही सब्सिडी आ रहा है, यानी उन्हें गैस सिलेंडर 623 रुपए में ही मिल रहा है। गैस सिलेंडर लाभार्थियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि अगले महीने यानी फरवरी से गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की जाएगी और 450 रुपए में ही उनको गैस मिलेगा। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगाए गए।